हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के सेशन पे। आज की क्लास में हम बनाएंगे डाइस के क्वेश्चंस। तो लास्ट जो सेशन था हमारा, उस पे हम लोगों ने डाइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था। ठीक है, डाइस में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किन बेसिक पॉइंटों को हमें समझना है, सारी थ्योरी क्लास लास्ट सेशन पर हो चुका। आज हम बनाने जा रहे हैं डाइस के बेसिक क्वेश्चन। और डाइस में मैंने आपको बता ही दिया था कि दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनेगा क्लोज्ड, एक बनेगा क्लोज डाइस, ठीक, बंद पासा से अपोजिट वगैरह पूछेगा बताइए, और एक बनेगा ओपन डाइस से, एक बनेगा ओपन डाइस से। तो आइए वन बाय वन इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स, कुछ बेसिक्स आप ध्यान से समझिए। आपने जो नोट्स बनाया है उसको आप साइड पे रखिएगा, देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक ही डाइस के चार रिप्रेजेंटेशन यहां पर नजर आ रहे हैं। कई बार बच्चों को ये डाउट बनता है कि ये चार अलग अलग डाइस है, तो नहीं, ये चार अलग अलग डाइस नहीं है, डाइस एक ही है। उसको आपको बदल बदल के कितनी बार दिखा रहा है? 4 बार, अलग अलग तरीकों से। डाइस एक ही है, तो ये हमें चार अलग अलग पैटर्न्स में दिखाई दे रहे हैं और कहता है कि इस स्टार का अपोजिट बता दीजिए क्या होगा। तो लगाइए भाई, 10 सेकंड में आंसर हमें देना है, हमें 10 सेकंड में आंसर देना है। एक डाइस के चार रिप्रेजेंटेशन है, कहता है स्टार का अपोजिट बताइए। तो जरा देखिए स्टार कहां कहां है। स्टार पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, चौथे रिप्रेजेंटेशन में स्टार नहीं है, चौथे रिप्रेजेंटेशन में स्टार नहीं है। तो चौथे रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों आपको ये जो तीन सिंबल नजर आ रहे हैं, कोई एक सिंबल ही स्टार का अपोजिट होगा। अब जरा ये देखिए, इन तीनों में ऐसा कौन है जो स्टार के साथ नजर आ ही नहीं आ रहा है? तो ये डॉलर और प्लस तो देखिए स्टार के साथ नजर आ रहा है। ये जो 8 टाइप सा बना हुआ है, ये 8, ये हमें स्टार के साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यही आंसर जाने वाला है कि स्टार का अपोजिट होगा ये 8 जैसा। हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट से आया। रहा सवाल कि सर क्या हम इसमें रूल लगा सकते हैं? तो बिल्कुल रूल लगा सकते हो। जरा देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3। तो जो कॉपी पे नोट्स बनाए होंगे, रूल नंबर 3, जब कभी भी डाइस में दो लोग कॉमन हो तो तीसरे तीसरे हो जाते हैं अपोजिट। तो लास्ट के दो रिप्रेजेंटेशन में आप रूल भी लगा सकते हो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जरा देखिए ध्यान से, हमें दो रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, पॉइंट लगे हैं। तो पॉइंट अगर आपको है तो मैं यहां पे नंबर भी लिख देता हूं। 4 पॉइंट लगे हैं, 4, 2 पॉइंट, 2, 1 पॉइंट, 1, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट। तो हमसे कहता है कि बताइए 5 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 5 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होने वाले हैं? 5 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होने वाले हैं? ठीक, तो जरा देखिए ध्यान से, 5 का हमें अपोजिट पूछ रहा है, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट। तो जरा दोनों में देखिए, 1 और 2, 1 और 2, दोनों में 1 और 2, 1 और 2 है। तो जो तीसरा तीसरा बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट। तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 4 पॉइंट, 5 का अपोजिट हो जाएगा 4 पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर टू सरफेस कॉमन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको देखिए। कहता है बताइए 6 के विपरीत क्या आएगा? तो सबसे पहले इस डाइस को पहचानिए, ये डाइस है कौन सा? एडिशन ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू, एडिशन ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू। तो यहां भी दो सरफेस के अंकों का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। तो जब 7 नहीं है यहां पर, तो ये कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सा डाइस हो जाएगा दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो बड़ी आसानी से आप आंसर बता सकते हो। आपसे बोलता है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 1 बताइए। 5 का पूछे तो 2 बताइए। 4 का पूछे तो 3 बताइए। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक पासे की दो स्थिति दी गई है, कहता है 5 के विपरीत क्या होगा बता दीजिए। 5 के अपोजिट। तो सबसे पहले जरा देखिए डाइस है कौन सा? ये डाइस है कौन सा? 5 और 1 6, 5 3 8, 3 2 5। यहां तो एडिशन फिर से 7 नहीं बन रहा है, और अगर 7 नहीं बन रहा है तो यह कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस।
और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 का अपोजिट हमें क्या बोलना है दोस्तों? 2। 5 का अपोजिट बोलना है 2। ठीक है। अब अगर यहां पर आप देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आपने गलती से रूल लगा दिया कि भाई एग्जाम में स्पीड में, यहां पे अगर आपने रूल लगा दिया कि स्पीड में हो आप और देख लिए कि कॉमन नंबर सेम सरफेस पर है, तो बचे सरफेस एक दूसरे के अपोजिट कर दोगे, 5 का अपोजिट 6 बोल दोगे और वहीं हो जाएगा गलत। तो ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज में रूल नहीं लगाते हैं, स्टैंडर्डाइज में रूल नहीं लगाते हैं। अब जरा देखिए, कहता है कि 2 पॉइंट के अपोजिट में कितने पॉइंट बनेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर लिखता है भाई 3 पॉइंट है, यहां 2 पॉइंट है, यहां 5 पॉइंट है। तो जितने पॉइंट लगे हैं मैं यहां नंबर में भी लिख देता हूं। यहां पर है 6, यहां पे है 4, यहां पे है 5, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 6, यहां 4। कहता है बताइए 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 2 के अपोजिट में क्या होने वाला है। तो अगर हमें बात करें कि भाई कोई रूल्स वगैरह अप्लाई कर ले, तो जरा ध्यान से देखिए, कहीं भी 7 दिख जाए, ये देखो 5 2 7 दिख गया है ना, तो ये जनरल डाइस है, सामान्य पासा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आपको 7 दिखे, कहीं भी एक जगह दिख जाए, अब बाकी आगे दिखे चाहे ना दिखे, वो सामान्य पासा है। तो अगर मैं बात करूं इस थर्ड वाले की और इस फोर्थ वाले की, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कॉमन नंबर 1 सेम सरफेस पर है। तो 2 का अपोजिट 6 बोल दो, 3 का अपोजिट 4 बोल दो, 2 का अपोजिट 6 बोल दो, 3 का अपोजिट 4 बोल दो, 5 का अपोजिट क्या बोल दोगे? 1 बोल दोगे। तो हमसे बोला गया है कि बताइए 2 बिंदु के विपरीत, तो 2 बिंदु के विपरीत 6 बिंदु हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। कहता है बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। क्या दोनों में, सबसे पहले ये देख लिए 6 और 1 7 दिख गया ना, 7 है तो ये साधारण सामान्य पासा है, ये सामान्य पासा है। ठीक है। इसके बाद अगर ये सामान्य पासा है तो हम रूल वगैरह भी लगा सकते हैं। कहता है 3 का अपोजिट बताइए। अब यहां पर जरा देखिए ध्यान से कि कॉमन क्या है, 6 और 4, 6 और 4। तो जब ये लोग कॉमन है तो हम इतना बता सकते हैं 5 का अपोजिट क्या होगा? 1। हमसे पूछा गया है 3 का अपोजिट बताइए, तो भाई 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो एक ऑप्शन जो दिया गया है यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन फिर से देखिए, 6 और 1 7 दिख गया, तो 7 दिख गया तो ये कहलाएगा सामान्य, जनरल डाइस, जनरल डाइस। और अगर ये जनरल डाइस है तो इसमें रूल वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ध्यान से, कहता है कि 1 के नीचे क्या होगा, तो 1 के नीचे जाहिर सी बात है 4 होगा। सीधे बोलिए, जब कॉमन नंबर सेम सरफेस पर हो तो बचे सेम सरफेस। 2 का अपोजिट बोलिए 6, 3 का अपोजिट बोलिए 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। तो हमसे बोला गया है 1 का अपोजिट बताइए, तो हम बता देंगे 4। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि 2 बिंदु, कहता है 2 बिंदु के अपोजिट में कितने बिंदु। तो जरा देखिए यहां पर 4 बिंदु लगे हैं, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 4 बिंदु, 2 बिंदु और यहां पर 1। तो सबसे पहले देखिए ये डाइस है कौन सा? 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और अगर ये मानक पासा है तो 2 के अपोजिट आप बोल दीजिए 5, क्वेश्चन फिनिश। ज्यादा समय आपको लगाना ही नहीं है, ज्यादा समय इसमें आपको देना ही नहीं है। कहता है कि 2 बिंदु के अपोजिट बताइए, 2 बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर है 2, यहां पर है 6, यहां पर है 3, यहां पर 1, यहां पे 5, यहां पर 3। तो सबसे पहले आप ये जांचिए ये डाइस है कौन सा। 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस। 2 बिंदु के अपोजिट में हो जाएंगे 5 बिंदु, क्वेश्चन फिनिश। तो ऐसे ही स्पीड के साथ आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको ये अपोजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम हमें देना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कहता है प्लस का अपोजिट बताइए क्या होगा। तो प्लस का अपोजिट, तो जरा चारों में देखो प्लस कहां नहीं दिख रहा है, तो प्लस यहां है, यहां है, इन दोनों में नहीं है। तो जिन दोनों में नहीं है तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है क्रॉस और सर्कल।
तो क्रॉस और सर्कल में कोई एक ही होगा अपोजिट। अब क्रॉस और सर्कल में देख लो कौन ऐसा है जो प्लस के साथ दिख रहा है, तो प्लस के साथ क्या दिख रहा है, 0, तो ये अपोजिट हो ही नहीं सकता, अपोजिट होगा क्रॉस। तो इतना ही टाइम में आपको जल्दी से आंसर निकाल लेना है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसलिए बोल रहे हैं भाई बेसिक, क्योंकि अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं, अपोजिट कैन नॉट सीन टुगेदर। तो भाई प्लस का अपोजिट जो भी होगा सिंबल वो कभी प्लस के साथ दिख ही नहीं सकता। ठीक, आप इसमें अगर चाहो तो लॉजिक भी लगा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक लगा सकते हो आपको, लेकिन उसमें क्या है, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करो, परसेंटेज परसेंटेज प्लस प्लस, तो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा 0, लेकिन हमें भाई प्लस का अपोजिट चाहिए। तो प्लस का अपोजिट के लिए फिर से देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ है। तो देखो ये 0 और ये 0 सेम सरफेस पे है, तो परसेंटेज का अपोजिट माइनस और फिर जाके प्लस का अपोजिट पता चलेगा क्रॉस। तो ऐसे आप रूल भी लगा सकते हो। तो कई तरीके हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी है, रूल्स भी है, सारी चीजें हैं। अब जैसे देखिए इसमें कहता है येलो, कहता है येलो कलर का अपोजिट में क्या होगा, तो जरा सब में देखिए येलो कहां है, येलो कहां नहीं है। तो येलो फर्स्ट वाले में है, येलो सेकंड वाले में नहीं है, येलो यहां है, येलो यहां है, तो येलो का अपोजिट यहीं छिपा है। इन 3 कलर में एक कलर ऐसा है जो येलो के साथ कहीं दिखा ही नहीं होगा, वो कौन है, वॉयलेट। तो राइट आंसर ये है, टिक लगाइए, 1 मार्क्स गेन कीजिए, क्योंकि ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज ब्लू येलो के साथ दिख रहा है, तो अपोजिट कभी एक साथ दिखते ही नहीं है, इसलिए वॉयलेट। वॉयलेट देखिए कभी भी आपको चारों रिप्रेजेंटेशन में देख डालो, येलो और वॉयलेट एक साथ नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए ये हो गए अपोजिट। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 पॉइंट के अपोजिट में कितने पॉइंट, कहता है 3 पॉइंट के अपोजिट में कितने पॉइंट होंगे। तो यहां पर है भाई 4 6 3, 3 1 4, 4 5 6, 3 2 1, तो पॉइंट लगा था, मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से ये क्लियर हो। तो सबसे पहले पहचानिए, 4 और 3 साथ दिख गया ना, तो ये कहलाएगा जनरल डाइस। अब कहीं साथ दिखे या नहीं दिखे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी एक जगह साथ दिख जाए तो वो जनरल डाइस है, वो जनरल डाइस है। कहता है 3 का अपोजिट बताइए क्या होगा, तो 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, तो 3 का अपोजिट यही मिलने वाला है। यहां पर कोई एक नंबर ऐसा है जो 3 के साथ नजर नहीं आया होगा, देखिए 4 नजर आ रहा है तो 4 नहीं होगा, देखिए 6 नजर आ रहा है, 6 नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। जरा देखो ये 5 पॉइंट 3 के साथ कहीं नजर आया, नहीं आया, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, 3 के बिंदु के अपोजिट 5 बिंदु। तो ऐसे ही आपको स्पीड थोड़ा सा लाना है। अब कहता है ए का अपोजिट बता दो क्या होगा, तो एकदम कम समय में आंसर। जरा देखिए ए यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है डी और सी, तो डी और सी में कोई एक ए के साथ दिख रहा होगा, तो ए के साथ सी दिख रहा है, तो सी अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट होगा डी, तो डी इज द राइट आंसर, तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। देखो रही बात कि सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक क्लास, आप इसमें रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों में ये सी और ई, ये सी और ई, तो बड़ी आसानी से बोलिए ए का अपोजिट डी, यहां से भी पता चल जाएगा ए का अपोजिट क्या होने वाला है, डी होने वाला है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। यहां पर कहता है ऑलवेज 7 फाइंड द फिगर, 4 घन दिए गए हैं, 4 घन दिए गए हैं, क्वेश्चन ये है किसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, ठीक है। कहता है अपोजिट फेस क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7,
ठीक है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। मतलब विपरीत सतह के अंकों का योग 7 किस में होता है? मानक पासा में, स्टैंडर्डाइज में। तो यह आपसे पूछना चाहता है मानक पासा कौन सा है। तो जरा देखिए 6 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, तो 7 बन गया जनरल डाइस। ये 1, ये 5, ये 3, तो ये कहलाएगा मानक पासा। इसी में अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। ये देखिए जरा, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, तो 7 हो गए। ये 5 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो ये 7 हो गए, ये 7 हो गए, ये 7 हो गए। इनमें ये है स्टैंडर्डाइज, इसमें अपोजिट सरफेस का सम होगा 7। तो फिगर नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिगर नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक, लैंग्वेज का इस्तेमाल है। यदि एक पासे में 1 से 6 तक अंक का इस्तेमाल हुआ है, अब यही लैंग्वेज है। यदि 2 के विपरीत 3 और 4 और 6 से संलग्न, संलग्न मतलब पड़ोसी, और जब कभी भी यहां पर और शब्द का इस्तेमाल होता है तो वह इंडिकेशन 2 के लिए ही होता है। ठीक, तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब है कि 2 के अपोजिट में जाएगा 3। तो डाइस बनाकर समझ लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया डाइस, ऐसा कहता है 2 के अपोजिट में 3 जाएगा, तो ये 2 है तो इसके पीछे जाएगा 3, ये 2 है तो इसके पीछे जाएगा 3। ठीक है, कहीं पे भी 2 रख लो, 2 टॉप पे तो 3 बॉटम में, 2 टॉप में तो 3 बॉटम में। ठीक, और यही 2 जो है 4 6 का पड़ोसी होना चाहिए। अब मैं 4 6 को ऐसे लगाऊंगा कि 4 और 6 दोनों 2 के पड़ोसी बनेंगे। तो जरा बताओ कैसे लगाएंगे 4 और 6 को? तो अगर मैंने 4 को यहां रख लिया, 6 को यहां रख लिया, तो 4 और 6 दोनों 2 के पड़ोसी हो गए। एक चांस ये भी है कि 4 को यहां रख लो और 6 को नीचे रख लो, तो 4 और 6 को अगर मैं अपोजिट बना दूं तो भी 4 और 6 2 के पड़ोसी बनेंगे। ये देखिए, टॉप में 4 है, बॉटम में 6 है, तो टॉप और बॉटम का पड़ोसी 2 बना कि नहीं बना? और 4 6 को अगर मैं पड़ोसी बना दूं तो वो तो है ही है 2 के पड़ोसी। तो ये दोनों के दोनों केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस भी पॉसिबल है और सेकंड केस भी पॉसिबल है, दोनों के दोनों केस पॉसिबल है। अब ये दोनों केस पॉसिबल है, तो 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो डेफिनेट ट्रू होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। डेफिनेट ट्रू का मतलब जो दोनों डायग्राम में एग्जिस्ट करे। जैसे कहता है कि क्या 1 के अपोजिट 5 होगा? बताइए दोस्तों, 1 के अपोजिट 5, तो इस वाले में अगर यहां 1 होगा तो इसके पीछे 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 और 5 नहीं हो पाएगा, तो ये फर्स्ट में सही हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट में ये गलत होगा और सेकंड में सही हो जाएगा। फर्स्ट में सही, सेकंड में गलत, फाइनली ये गलत ही होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पर है कि फर्स्ट में ये रॉन्ग हो रहा है, सेकंड में सही हो रहा है, हमें दोनों डायग्राम में जो एग्जिस्ट करे वही होगा डेफिनेट ट्रू। तो फिलहाल इसको गलत। क्या 4 और 6 अपोजिट हो पाएंगे? तो देखो 4 और 6 इसमें राइट है, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये भी फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, फाइनली रॉन्ग। क्या 4 2 और 6 का पड़ोसी बन सकता है? तो फर्स्ट में बन सकता है लेकिन सेकंड में नहीं बन सकता, तो फाइनली ये भी रॉन्ग। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। भाई अब कुछ बचा ही नहीं। कहता है कि क्या ये 1 2 और 3 का पड़ोसी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 2 और 3 अपोजिट हैं, तो ऐसा सोचो कि 2 टॉप में है, बॉटम में 3 है, बीच में कहीं भी 1 को रख दो, तो 1 2 और 3 का पड़ोसी बन सकता है। तो वो डेफिनेट यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है। तो ये होगा 100% ट्रू। बोले तो डेफिनेट ट्रू, ये हो जाएगा डेफिनेट ट्रू। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं ओपन डाइस पर। ओपन डाइस के क्वेश्चन, ओपन डाइस के क्वेश्चन बनाने के लिए ये नोट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप अपने नोट्स बुक में भी देखिए। मैंने लिखाया होगा अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिप नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिप नहीं सकते। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहले ओपन डाइस में तय कीजिए कौन किसके अपोजिट। तो ये डॉट का अपोजिट ये जो फुल लेयर है, डॉट का अपोजिट ये फुल लेयर होगा, डॉट का अपोजिट फुल लेयर होगा।
तो ये दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए। ये देखो एक साथ दिख गया, नहीं हो सकता। ये एक साथ दिख गया, नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट छिप गया। अपोजिट एक साथ छिप नहीं सकते, छिप नहीं सकते हैं। तो अपोजिट एक साथ छिप नहीं सकता, तो ये खत्म। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कहता है 5 पॉइंट के अपोजिट। तो ये तो भाई सीधा सीधा ही है कि 1 पॉइंट के अपोजिट हो जाएगा 4, 5 पॉइंट यहां पर है तो ये 5 पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा 3 पॉइंट। ये तो भाई बेसिक सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये रहा, अब हमें ये ओपन डाइस दिख रहा है। ओपन डाइस देखकर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं एफ और बी अपोजिट, फिर इसके बाद ई और सी अपोजिट, और इसके बाद ए और डी अपोजिट। तो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकता। ठीक, तो जरा देखिए, एफ और बी एक साथ इसमें दिख गया, ये हो नहीं सकता। ई और सी एक साथ इसमें दिख गया, ये हो नहीं सकता। ए और डी इसमें एक साथ दिख गया, ये हो नहीं सकता। तो राइट आंसर होगा ये जो बना है सेकंड नंबर, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय में ही यहां से मार्क्स गेन करना है। ठीक, तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए। हाँ, कहता है कि भाई चुनाव कीजिए कि ये ओपन डाइस दिख रहा है। तो ओपन डाइस में हमें क्लियर है कि ये जो सरफेस है फुल लेयर और ये जो सरफेस है हाफ लेयर, ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट हैं। किसमें दोनों एक साथ दिख रहा है? पहला हटा दो, तीसरा हटा दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते। और इसको भी हटा दो क्योंकि ये दोनों छिप गए इसमें। तो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते, एक साथ दिख नहीं सकते, एक साथ छिप नहीं सकते। तो राइट आंसर होगा ओनली सेकंड। राइट आंसर होगा ओनली सेकंड। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, ज्यादा हमें समय देना ही नहीं है इसमें। ये अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद कहता है कि भाई इसको फोल्ड करो, कैसा बनेगा? तो जरा देखिए ध्यान से, ये पॉइंट और प्लस इनका जो अपोजिट होगा ब्लैंक, और ये जो एक सरफेस है जो हाफ लेयर्ड है और एक सरफेस जिसमें डायमंड बने हैं, ये होंगे अपोजिट। तो जरा देखिए, डायमंड हाफ लेयर यहां नजर आ गया, हो नहीं सकता। डायमंड हाफ लेयर यहां नजर आ गया, हो नहीं सकता। तो यहां पर डायमंड और हाफ, डायमंड हाफ नहीं, तो दूसरा और तीसरे में गुंजाइश है। और जरा ऑप्शन देखिए, कोई एक ही राइट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो कैसे पहचाने राइट आंसर क्या होगा? तो अब जरा ओपन डाइस का हेल्प लीजिए। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं प्लस से क्लॉकवाइज घूमूं, तो प्लस से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो हाफ लेयर आएगा, फिर पॉइंट आएगा। तो दोनों में जरा प्लस से क्लॉकवाइज घूमो, तो प्लस के बाद हाफ लेयर आना चाहिए। तो ये देखो इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये बिल्कुल बनाया जा सकता है। प्लस के बाद अगर पॉइंट आएगा, तो प्लस के बाद पॉइंट आएगा तो आने दो, लेकिन उसके बाद फिर आ जाएगा ये डायमंड। प्लस पॉइंट के बाद आएगा डायमंड, प्लस और डॉट के बाद कभी भी ये नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड, ओनली सेकंड। आप सिंपल ऐसे सोचो ना भाई कि प्लस वाले से ये देखो हाफ लेयर एकदम टच में है, तो जब मैं पैक करूंगा तो प्लस वाले से हाफ लेयर एकदम टच में रहेगा। तो ये देखो एकदम टच में है, इसमें दूर जा रहा है, ऐसे भी सोच लो। ठीक, तो राइट आंसर होगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा इसमें देखिए कि ये जो फुल लेयर है और ये जो स्क्वायर बना है, ये अपोजिट है। किसमें दिख रहा है? तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बचा भाई 1 और 3, 1 और 3, तो ओनली एक नहीं, अब बचा 1 और 3, तो ओनली एक ऑप्शन में है, ये वाले तो हो नहीं सकते। अब या तो बस 3 को चेक कर लूं, या तो ये राइट होगा, या फिर इस पे टिक लगा दें, या तो फिर इस पे। तो 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं, और पॉइंट
और ये जो ऐसा डॉट है, इनके अपोजिट में ब्लैंक और ब्लैंक। चलिए, तो जरा बताइए, क्या यहां से अगर मैं घूमूं तो 2 बार खाली सरफेस आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा, तो ये बनाया जा सकता है, तो एक बनाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं चलूं कि भाई खाली सरफेस फिर ये फिर डायमंड, या डायमंड से खाली सरफेस लाऊं फिर ये लाऊं, तो ऐसा बना सकता हूं क्या? कहीं से भी आप चलो कि डायमंड के बाद खाली सरफेस ले आऊं और खाली सरफेस के बाद ये जो सिंबल बना है ऐसा, तो ये दोनों को आप बिल्कुल शिफ्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल शिफ्टिंग कर सकते हो आप। और जैसे ही शिफ्टिंग करोगे तो बिल्कुल ये वाली जो पोजीशन है, आप कहीं से मान लो कि यहां से अगर मैं देखता हूं कि भाई ये जो स्क्वायर है खाली सरफेस और प्लस, तो इसको भी आप ऊपर जाने दो, ये नीचे आ जाए, ठीक है, या शिफ्टिंग ला लो। तो डायमंड के बाद खाली सरफेस और फिर ब्लैंक, ये तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट, राइट आंसर आपका ओनली फर्स्ट। तो आपको थोड़ा रोटेशन रूल भी लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि ये सर्कल और ये स्क्वायर दोनों अपोजिट, तो सर्कल स्क्वायर एक साथ दिख गया, एक साथ दिख गया, हो नहीं सकता। अब इन्हीं दोनों में आ जाओ, इन्हीं दोनों में आ जाओ। स्क्वायर के बाद 2 खाली सरफेस, तो ये देखो स्क्वायर के बाद 2 खाली सरफेस, तो बिल्कुल थर्ड पॉसिबल है, बिल्कुल थर्ड पॉसिबल है। अब सर्कल खाली सरफेस और ब्लैंक भरा हुआ, तो इसको थोड़ा सा आगे में शिफ्ट करके सर्कल खाली सरफेस और ब्लैंक ला सकता हूं, सर्कल खाली सरफेस ब्लैंक। तो तीसरा और चौथा यहां पर दोनों बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, सर्कल ब्लैंक और इसको। भाई ये डाई से 6 सरफेस दिखने चाहिए, आप अपने अनुसार शिफ्टिंग कर सकते हो। अगला, तो अगले में जरा देखिए ध्यान से, ये डॉट का अपोजिट ये ब्लैंक वाला है, तो डॉट और डबल ब्लैंक, तो ये नहीं बन सकता, ठीक, ये नहीं बन सकता। डॉट के बाद 2 ब्लैंक, तो डॉट के बाद 2 ब्लैंक आ सकता है। डॉट के बाद ब्लैंक और फिर भरा हुआ, तो ये देखो डॉट के बाद ब्लैंक फिर भरा हुआ, तो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है भाई। तो डॉट ब्लैंक भरा हुआ, तो ये देखो डॉट ब्लैंक कवर्ड, तो ये भी बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट भी, ये भी। अब 2 और ये खाली सरफेस, तो देखो मैंने कहा था ना कि अपने अनुसार शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं कि ये दोनों पैरेलल हो जाएं, ठीक है, यहां भी आपका ये पूरा भरा हुआ आ जाए। तो जब मैं यहां से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, कि ऐसे आप घूमना कि दोनों आ जाए, तो चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, दोनों तरफ एक खाली सरफेस मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल डन है। तो केवल सेकंड नहीं होगा, 1/3 4th बिल्कुल होगा 100%। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा हमें रोटेशन रूल लगा के भी देखना होगा, रोटेशन रूल लगा के देखना होगा। चलिए आइए जरा देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों हाफ लेयर्ड कैसे हैं? अपोजिट हैं। हाफ लेयर्ड अपोजिट हैं, तो हाफ लेयर्ड दोनों अपोजिट हैं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब जरा ऑप्शन का हेल्प ले लो कि 2 ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल 1 और 2 राइट आंसर होगा। 1 भाई क्लियर है, 1 मिनट भाई, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकता, एक साथ छिप नहीं सकता। एक ये दिख रहा है तो इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, तो 1 और 3 आपका राइट आंसर जाएगा। क्योंकि इसके बाद 2 खाली सरफेस, तो इसके बाद 2 खाली सरफेस बिल्कुल आप बना सकते हो भाई, इसके बाद भी 2 खाली सरफेस बिल्कुल बना सकते हो आप, 2 खाली सरफेस भाई, इसको अपने अनुसार भाई ऊपर ले जाओ, यहां ले जाओ, 2 खाली सरफेस मैच हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा डाइस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो बैक टू बैक पहले डाइस के आपको क्या करना है, बेसिक थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बेसिक थ्योरी के बाद आपको सीखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने बताया बिल्कुल 10 से 20 सेकंड का समय लगना है, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको थोड़ा रोटेशन लगाने पड़ेंगे। तो आज के सेशन पे इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन पर मिलेंगे तो और भी चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।